हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में टाइम एंड वर्क चल रहा है, जिसमें हमने टू टाइप के आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। टू टाइप के क्वेश्चन, जैसे पहले टाइप में किस तरीके से आते हैं, दूसरे टाइप में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, जिस तरीके से अगर टाइप यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देखिए क्वेश्चन हार्ड होते चले जा रहे हैं, लेकिन लगाने का तरीका सिर्फ एलसीएम मेथड बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो पहला है, यहाँ पे ए की क्षमता बी की दुगनी है तथा दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में संपन्न करते हैं, तो दोनों अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को पकड़िएगा। यहाँ पे दिया है ए की क्षमता बी की दुगनी है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ए की क्षमता बी की दुगनी है और दोनों मिलकर काम 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए की क्षमता जो है, देखिए इस तरीके से बनाते हैं। ए की क्षमता बी की दुगनी है, यानी कि अगर बी का 1 है तो ए की कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ए की क्षमता बी के 2 गुनी है। अगर हम मान ले बी का 1 है तो ए का कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 और ये 1 हो गया। अब सेम वही प्रोसेस हो गए। अब देखिए कि एक दिन में काम जो है ए कितना कर रहा है, 2, और बी कितना कर रहा है, 1। ठीक है, एक दिन में काम जो है ये 2 कर रहा है और ये कितना कर रहा है, 1। अब इसमें बोला गया है दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में। दोनों मिलकर 20 दिनों में करते हैं। ठीक, 20 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर 20 दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो क्या अलग अलग निकालने के लिए बोला गया है। अगर ए को अलग लगा दिया जाए तो वो कितने दिनों में करेगा, बी को अलग लगा दिया जाए तो कितना करेगा। तो मैंने पहले ही दिन बताया था, जो सबसे पहले था, अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों द्वारा लगा, दोनों द्वारा लगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या बराबर पूरा काम। पूरा काम जो एलसीएम लेके हम लोग निकालते थे, बीच में जो आता था वह पूरा काम होता था। उसके बाद दोनों द्वारा एक दिन का काम होता था, दोनों द्वारा एक दिन का। ठीक दिख रहा है, दोनों द्वारा एक दिन का काम। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें दी गई है। सबसे पहले कितना दिया है, दिनों की संख्या। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20, और एक एक दिन में ये कितना कर रहा है, 2 और ये। ठीक है, तो ये दोनों का अगर हम मिला देंगे कितने हो जा रहे हैं, दोनों को मिला दे रहे हैं 3 हो जा रहे हैं। 2 ये काम कर रहा है, 1 ये कर रहा है। दोनों एक दिन में जो है कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20, और यहाँ पे पूरा काम हमें पता करना है। पूरा काम पता करना है, और एक दिनों में दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से पता चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, पूरा काम बराबर 20 इंटू 3 कितना हो गया, 60। देखिए पूरा काम कितना हो गया, 60। अब अलग अलग निकाल सकते हैं ए द्वारा। अब यहाँ पे हमें पता है कि ए जो है 2 काम एक दिन में कर रहा है, तो अब ए द्वारा अगर ए को अकेले लगा दिया जाए तो पूरा काम कितना है, 60 है, और ए कितना कर रहा है, 2, 30 हुआ। ये हो गया आपका आंसर, 30 डेज। कितना, 30 डेज, यानी ए को अकेले लगा दिया जाए तो 30 दिन में काम करेगा। अब यही बात करें कि बी को, बी द्वारा अगर हम देखें, टोटल काम 60 है और ए कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ठीक है, तो 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 60, यानी कि ये 60 डे में करेगा, ये 30 डे में करेगा। ठीक है, समझ में आया, सिंपल है। ए इसमें दिया गया था ए की क्षमता बी की दुगनी है, तो मैंने इसको लिख दिया। ए की क्षमता मान लिया 1 और बी की क्षमता मान लिया 2। अब यहाँ पे ए अगर मान लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ऑलरेडी ए की क्षमता बी की दुगनी है। फिर इसको जो है आप जान रहे हैं, ये डायरेक्ट इसका एलसीएम नहीं लेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट वर्क दे रहा है, एक दिन का वर्क दे रहा है, इसीलिए इसका एलसीएम नहीं लेंगे। ठीक है, एक दिन का वर्क दे रहा है। अब यहाँ पे वर्क ही हम लोग निकालते थे। अब दोनों देखेंगे कि एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक दिन में जो है 3 काम
एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों द्वारा लगे दिनों की संख्या बराबर पूरा काम बटे एक दिन का काम। एक दिन का काम ये कितना होता है, जो a प्लस बी, यानी a प्लस बी का एक दिन का काम दोनों ऐड कर देते हैं, इतना हो गया। अब इसी फार्मूले को हम रख दिए यहाँ पे सभी मान को, 60 आ गया। हमें पूरा काम पता चल गया 60 है। अगर a को अकेले लगा दिया जाए 60 को, तो कितने दिन में करेगा वो, 30 डेज में करेगा। और b को अकेले लगा दिया जाएगा तो 60 डे में करेगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसको इरेज कर रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। दो व्यक्तियों ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ए और बी के कार्य अनुपात 3:2 दिया गया है। ठीक है, 3:। उसके बाद यदि दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर रहे हैं 6 दिनों में, दोनों द्वारा कार्य की जा रही है, कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या बोली जा रही है दोनों द्वारा, कितनी है, 6 है, हाँ 6 है। ठीक है, अब कहा जा रहा है प्रत्येक को अलग अलग, यानी प्रत्येक अकेले दिनों में कितने करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर जब 6 दिन में कर रहे हैं तो प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिनों में करेंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, वहां पे क्या दिया था, क्षमता दिया था ए के 2 बी गुना था, मतलब कि ए बी के 2 गुना था। यहाँ पे डायरेक्ट अनुपात दिया है, अनुपात दिया है, फिर भी वही काम हो गया, 3:2। ठीक है, अब दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5 काम, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। फिर वही फार्मूला, कुल दिनों की संख्या दी गई है, कुल दिनों की संख्या, यानी दोनों द्वारा कुल दिनों की संख्या लगा है, संख्या बराबर पूरा काम बटे एक दिन का काम, एक दिन का काम। अब यहाँ पे a प्लस बी का है एक दिन का काम, यहाँ पे a प्लस बी द्वारा कुल दिनों की संख्या हो गई, यहाँ पे एक दिन। अब यहाँ कुल दिनों की संख्या 6 लग रहे हैं, और इक्वल टू पूरा काम हमें निकालना है, पूरा काम हमें फाइंड आउट करना है। और एक दिनों की क्या कितनी हो रही है, 5 हो रही है। कितने हो गए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 1 लिख के, तो क्या हो गए, 30। पूरा काम कितने हो जाएंगे, पूरा काम 30। ठीक है, पूरा काम 30 हो गए, पूरा काम 30 हो गया। अब यहाँ पे ए को अकेले लगा दिया जाए, अगर ए अकेले इस कार्य को करेगा तो 30 पूरा काम है, और एक दिन में कितना कर रहा है, 3, कितने हो गए, 10। यानी कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। अगर बी को अकेले लगा दिया जाए तो 30 है टोटल, और 2 काम कर रहा है एक दिन में, कितना हो गया, 15 दिन में करेगा। ठीक है, समझ में आया। ए और बी यहाँ पे अनुपात दी गई है, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद फिर वही कुल दिनों की संख्या दी गई है, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ से निकालना है। इस फार्मूले को आप याद रखे रहिएगा, इसी फार्मूले से सारे कार्य होंगे। तो इसमें आपको दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या दी गई है 6, पूरा काम आपको निकालना है। एक दिन का काम दिया गया है 5, इसको ऐड कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। ए को अकेले करेगा 10 दिन में, बी अकेले करेगा तो 15 दिन में। ठीक है, ये दूसरे क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, इसी टाइप के, टाइप 3 के तीसरे क्वेश्चन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी प्रकार है। ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। अभी तक कहा था, पहला क्वेश्चन में था ए की क्षमता बी की 2 गुनी थी। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ए बी, अब यहाँ पे इसका 1 है, यानी कि 1 काम करता है तो ये 3 गुना कर रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिनों में संपन्न करते हैं। टोटल दिन, टोटल डेज कितने हो रहे हैं, 14। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों अलग अलग उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एक दिनों में जो है ये दोनों कितने कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे कुल दिनों की संख्या बराबर टोटल वर्क
एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम। अब यहाँ पे टोटल कुल दिनों की संख्या कितनी गई है 14। टोटल काम आपको निकालना है, पूरा काम निकालना है। एक दिन का काम कितना हो गया 4 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे। $56, ठीक है, इतना आया। अब एक दिन का, अब ए अकेले करेगा कितना हो जाएगा टोटल वर्क बटे 3, 3 से 18, नहीं यहाँ पे 6 है, 56 है। अगर यहाँ पे कटा फिर कितना हो गया 26 हो गया, 3 8 24, फिर 3 से 18, ये इतना हो जाएगा। फिर बी को देखेंगे कितना है 56/1 कितना हो जाएगा 56, ठीक। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसमें डे आ गए, ये 8.6 18.6 है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये इतने हैं, ये डेज है, डेज अलग अलग दोनों के निकल गए, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। अभी इसके 2-3 टाइप और बचे हैं, टाइम एंड वर्क के 2-3 टाइप और क्वेश्चन बचे हैं जो कि बहुत सिंपल रहेंगे, इसी तरह लगाए जाएंगे। क्वेश्चन आपको पढ़ने में थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन लगाने में, उसको सॉल्व करने में बहुत सरल होगा, ठीक है। इस मेथड के द्वारा बहुत सरल से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।